नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। और दोस्तों, कल मैं उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान अपलोड नहीं कर पाया था, तो ये दोनों राज्य साथ में हरियाणा आज होना है। तो ये तीनों वीडियो आपको मिलेंगे न्यूज़ मीडिया मंच पर, आप ज़रूर देखें और उसका लिंक कम्युनिटी बॉक्स में यहाँ पर भी मिलेगा। और आगे बढ़ूँ इससे पहले आप सभी से निवेदन करूँगा कि अगर आप बिना सब्सक्राइब किए इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका ये सहयोग मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा और इसके साथ आपको ये फ़ायदा होगा कि मौसम पूर्वानुमान के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन भी वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाएगा। तो अगले 3 दिनों के मौसम की बात करते हैं। उत्तर भारत के भागों पर पहाड़ों पर एक डब्ल्यूडी है और एक अगला सिस्टम 5 अप्रैल को पहुंच रहा है भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं। और इसके अलावा मध्य भारत के भागों में यहाँ पर मध्य से लेकर दक्षिण भारत के क्षेत्रों में एक डिवीज़न लाइन है, एक विंड डिसकंटिन्यूटी लाइन है जिसके पश्चिम में अरब सागर की और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की हवा चल रही है। पिछले कई दिनों से मैं लगातार आपको बता रहा हूँ और इसी के चलते यहाँ पर नमी का फ्लो भी बढ़ रहा है और इसी जो यही परिदृश्य है, इसमें थोड़ा-सा चेंज आएगा उत्तर की तरफ से और जिसकी वजह से यहाँ पर कुछ गतिविधियाँ जल्दी ही ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आसपास के इलाकों में शुरू होंगी और कई राज्यों में बारिश आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ उत्तर के क्षेत्रों से आज की, तो अभी इस समय बादल धीरे-धीरे आज उत्तर भारत के जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर धीरे-धीरे बादल दिखाई दे रहे थे सुबह बीच में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान तथा आसपास के भागों पर, और ये बादल अभी आगे बढ़ेंगे। तो अनुमान ये है कि आज शाम के समय यही बादल आगे बढ़ते हुए जो उत्तराखंड का दक्षिणी क्षेत्र है, खासतौर पर मसूरी, नैनीताल और पंतनगर का रीजन, यहाँ पर और पिथौरागढ़ में, यहाँ कुछ इलाकों में ये बादल काफ़ी इकट्ठा हो जाएंगे। तो यहाँ इस रीजन में होगा क्या कि आज शाम और रात में और उसके बाद कल सुबह अर्ली मॉर्निंग में 10-11 बजे तक यहाँ पर धूल भरी आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ वर्षा हो सकती है और प्री मानसून की जो एक्टिविटी है इसके साथ कहीं पर हेल स्टॉर्म की संभावना भी रहेगी इस पूरे पूर्वी उत्तराखंड के रीजन में। और कहीं पर हायर रीचेज में हो सकता है कि कुछ बर्फबारी भी देखने को मिले और इधर गंगोत्री, केदारनाथ समेत, इन यमुनोत्री समेत ये जो ऊपरी रीजन है, यानी उत्तरकाशी से लेकर ये हायर हिल्स, यहाँ पर भी कुछ इलाकों में बर्फ पड़ सकती है आज। और साथ ही हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख की बात अगर करें तो गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस पर कई जगहों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर मध्यम वर्षा या हिमपात होने की संभावना है। और लद्दाख में और हिमाचल प्रदेश में, साथ ही साथ दक्षिणी जम्मू कश्मीर में, जम्मू, कटरा, उधमपुर और आसपास के इलाकों में, इन भागों में हल्की वर्षा या बर्फबारी, हल्की वर्षा की बेसिकली संभावना है। कहीं पर ओले गिर सकते हैं इस रीजन में 1-2 जगहों पर। और मैदानी इलाकों में जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी बताया था कि यहाँ पर उत्तर की हवाएं पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर चल रही हैं अभी भी। तो इन हवाओं के कारण यहाँ पर सुबह का मौसम काफ़ी प्लेजेंटली कूल था। जब आप सुबह निकले होंगे बाहर घर से तो काफ़ी अच्छा मौसम महसूस हुआ होगा और ठंडक रही होगी। लेकिन धीरे धीरे यही हवा अगर यहाँ पर ड्राई विंड्स लगातार चलती रही और क्लाउडिंग नहीं रही तो धूप का असर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और इसके चलते टेम्परेचर काफ़ी दिन में बढ़ जाएगा। लेकिन ये सब कुछ होगा तो सही, साथ में जो अरब सागर से नमी आ रही है या पश्चिमी क्षेत्रों से नमी आ रही है और जो बादल आ रहे हैं गुजरात, राजस्थान के रास्ते, वो बादल कुछ इलाकों में यहाँ पर पंजाब के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में और साथ ही साथ हरियाणा के दक्षिणी भागों में, महेंद्रगढ़ से लेकर गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल के बीच में, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में, उत्तरी राजस्थान के भागों में कहीं कहीं पर पहुंच सकते हैं। और ये बादल हो सकता है कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत गतिविधियां दे दें और ये दिन में कभी भी हो सकता है, दोपहर के बाद हो सकता है, शाम के समय या लेट इवनिंग हो सकता है, यानी 7-8-9 बजे के आसपास हो सकता है। तो इस तरह की गतिविधियां इसलिए होंगी क्योंकि बढ़ते हुए टेम्परेचर के बीच में नमी का पहुंचना और बादलों का पहुंचना और ऊपर बादलों का और ज़्यादा मात्रा में बनना, तो इस वजह से ये गतिविधियां हो सकती हैं। और साथ ही मतलब कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर ऊपर नीचे होता रहेगा मौसम, कभी धूप तो कभी बादल और कभी ठंडी हवाएं तो कभी शुष्क, कभी आर्द्र और गर्म हवाएं इधर से आती रहेंगी। राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों पर भी बादल रहेंगे लेकिन दक्षिणी भागों में आज चांसेस नहीं है, गुजरात में भी चांसेस नहीं है, लेकिन बादल यहाँ पर बने हुए हैं और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों में तथा महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी तमाम इलाकों पर बादल दिख रहे हैं। और ये बादल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पूर्वी मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार और झारखंड के पश्चिमी क्षेत्रों तक पहुंचेंगे। पश्चिम से आएंगे बादल और ये इस पूरे रीजन में दोस्तों, दक्षिणी राजस्थान और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड का जो ये हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर ऐसी स्थितियां हो सकती हैं कि और वो कोई भी रीजन हो सकता है कि यहाँ पर बूंदी, बारा, झालावाड़ या उदयपुर, भीलवाड़ा, यहाँ पर कोई गतिविधि ना हो और इधर ग्वालियर से लेकर मुरैना समेत सागर, सतना, पन्ना, सीधी, सिंगरौली में कोई गतिविधि ना हो, प्रयागराज, वाराणसी में ना हो और पटना, गया में देखने को मिल जाए। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि प्रयागराज में होगी गतिविधि और पटना में नहीं होगी या फिर गया में होगी और ग्वालियर में नहीं होगी, तो ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये प्रोबेबिलिटी रीजन है, संभावित क्षेत्र है जहाँ पर आंधी, बादलों की गर्जना और बूंदाबांदी या बहुत तेज गर्जना के साथ कहीं पर हल्की वर्षा, इस तरह की संभावना यहाँ पर आज बन सकती है। बिहार का उत्तरी क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी मौसम ठंडा रहा है और सुबह के समय तो अभी धूप खिली हुई है और
बादल पहुंचेंगे दोपहर के बाद, उससे पहले यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप रहेगी, काफ़ी गर्मी रहेगी। झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन आइसोलेटेड पॉकेट्स में हो सकता है कि कुछ बूंदें पड़ जाएँ कहीं-कहीं पर, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी भी बहुत कम यहाँ पर नज़र आ रही है। और दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या मध्य भारत में बाकी जगहों पर यहाँ पर भी बादल बने हुए हैं, बादल आते रहेंगे, लेकिन कोई एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। और तटीय तमिलनाडु तथा आंतरिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, केरल, लक्षद्वीप और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में थोड़ी बहुत वर्षा होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम का जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पर एक्टिविटी होने की संभावनाएं हैं। मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा यहाँ पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भी मुख्यतः शुष्क मौसम रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं हम 4 अप्रैल की, तो 4 अप्रैल को देखें यहाँ पर WD, क्योंकि ईस्टर्ली मूविंग सिस्टम है, पश्चिम से आता है, पूरब की तरफ निकलता रहता है, ऐसे में गतिविधियां कुछ इलाकों में होती हैं और उसके बाद ये सिस्टम आगे बढ़ जाता है। और यही सिस्टम आगे जाने के बाद अरुणाचल प्रदेश में और चीन, तिब्बत, भूटान, नेपाल, इन भागों में भी कई जगहों पर गतिविधियां देते हैं। तो यहाँ पर कश्मीर और हिमाचल तथा उत्तराखंड के भागों में, लद्दाख में कुछ स्थानों पर कल भी 4 अप्रैल को भी हल्की वर्षा या बर्फबारी हो सकती है। पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, अलवर, अजमेर, भरतपुर, साथ ही साथ हरियाणा में हिसार, सिरसा, फतेहाबाद और इधर बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, फजिल्का, फरीदकोट, श्री मुक्तसर साहिब, इन भागों में कुछ स्थानों पर प्री मानसून की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला, चंडीगढ़ में भी कुछ स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां संभावित रहेंगी। दिल्ली में बेसिकली उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी, बीच बीच में ये बादल भी आते रहेंगे और कुछ क्लाउडिंग यहाँ पर हो सकती है। और ये क्लाउडिंग हो सकता है कि जो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ का रीजन है, जैसलमेर, उदयपुर, जोधपुर का रीजन, यहाँ पर भी कुछ जगहों पर अच्छे खासे बादल दिखें। और वही स्थिति आपको गुजरात में भी देखने को मिल सकती है। गुजरात में खासतौर पर सौराष्ट्र और पूर्वी रीजन जो है, इसमें राजकोट, सुरेंद्रनगर और जामनगर होते हुए इधर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और डांग, तापी, भरूच, वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, इन रीजन्स में कुछ स्थानों पर ऐसे बादल दिखाई पड़ेंगे। साथ ही आपको मुरैना, शिवपुरी, निवाड़ी और टीकमगढ़, दतिया से लेकर इधर रतलाम, नीमच और साथ ही साथ उज्जैन, इंदौर, भोपाल, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर बादल ऐसे दिखाई देंगे जिनसे आपको लगेगा कि अच्छी खासी एक्टिविटी यहाँ पर मध्य प्रदेश में होने वाली है। लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, आंधी तूफान की घटनाएं हो सकती हैं और आंधी के साथ कहीं पर बादल गरज करके कुछ बूंदे गिराते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इधर पूर्वी मध्य प्रदेश में भी ये बादल बाद में पहुंचेंगे, लेकिन शुरुआती समय में यहाँ पर एक्टिविटी नहीं होगी। और जब अगर यहाँ पर बादलों ने कुछ एक्टिविटी दे दी तो उनकी एनर्जी लूज हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ नहीं हुआ तो पूर्वी रीजन में सीधी, सागर, सतना और पन्ना, खजुराहो, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है यहाँ पर भी आंधी तूफान की घटनाएं देखने को मिले। उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं के शुष्क हवाओं का भी असर रहेगा और आर्द्रता वाली हवाओं का असर भी रहेगा। तो यहाँ पर भी बादल दिखाई देंगे, लेकिन सुबह के समय मौसम काफ़ी सुहावना रहेगा, दिन में उमस और गर्मी रहेगी। आंधी एक दो जगहों पर यहाँ पर भी चल सकती है। पूर्वोत्तर भारत में सिमिलर कंडीशन रहेगी और इधर दक्षिण के क्षेत्रों में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में भी उत्तरी क्षेत्रों पर कुछ बादल बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई एक्टिविटी होगी ऐसी संभावना बहुत कम दिखाई दे रही है। और बात करते हैं 5 अप्रैल की, तो 5 अप्रैल के दिन क्योंकि एक नया WD पहुंचेगा तो एक नए स्पेल की शुरुआत हो सकती है, लेकिन आगामी सिस्टम बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं करने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी इसकी नहीं है। तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी देने के बाद ये जो कश्मीर और हिमाचल तथा लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का रीजन है, यहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा या हिमपात देने के बाद उत्तराखंड की तरफ थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी देगा और इसके बाद ये सिस्टम आगे निकल जाएगा और आगे पूरब की तरफ जाने के समय नेपाल, तिब्बत और भूटान, चाइना, इन भागों में कई जगहों पर आप देखें तो काफ़ी सक्रियता देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, इन रीजन्स में अभी पश्चिमी दिशा की आर्द्रता वाली हवाओं के चलने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में उत्तर की ठंडी हवाएं फिर से पहुंचेंगी। तो 5 अप्रैल को यहाँ पर अमृतसर हो या हिसार और चुरू, गंगानगर हो या अलवर, भरतपुर, सीकर, दिल्ली हो, गुरुग्राम, फरीदाबाद या मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और बरेली, शाहजहांपुर, इन सभी क्षेत्रों में तापमान में अच्छी गिरावट होगी और सुबह के समय काफ़ी प्लेजेंटली कूल वेदर रहेगा। गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाके, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र, इन रीजन्स पर आर्द्रता और ड्राई विंड्स का मिलाजुला असर रहेगा। तो यहाँ पर कुछ बादल दिखेंगे, लेकिन पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में बादल 5 अप्रैल को कम दिखाई देंगे। दक्षिण भारत में बहुत जोर लगा रही हवाएं, लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ नहीं रही है अभी, पहले बढ़ेगी मध्य भारत के क्षेत्रों में 7-8 अप्रैल के आसपास, जब यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है छत्तीसगढ़, ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों में।
और उसी दौरान कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में भी चांसेस बनेंगे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन रीजन्स में अधिकांश इलाके ऐसे होंगे जहां पर 5 अप्रैल को भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही रहेगा। लेकिन तमिलनाडु और केरल के तटों पर कुछ गतिविधियां हो सकती हैं और पूर्वोत्तर में अधिकांश इलाकों पर एक्टिविटी की संभावना है। डब्ल्यूडी का इफेक्ट है और साथ ही अरब इधर बंगाल की खाड़ी की हवाओं का निरंतर यहाँ चलना भी महत्वपूर्ण रूप से यहाँ पर अपना योगदान करेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो एक बार फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आप सभी का समय शुभ हो, आप सभी के लिए मौसम अच्छा रहे आने वाले समय में, मेरी इसी कामना है। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।